प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? पढ़ना स्टार्ट कर दिया? नहीं किया तो बेटा कर दीजिए। आज का ना टॉपिक, जिस बच्चे ने पीछे काम नहीं किया हो तो भी कोई इसका थोड़ा लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग से टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा हालांकि इसको रिलेट तो एट लास्ट मोल कॉन्सेप्ट से ही करना है, हमें अप्लाई करना है इसको रिडॉक्स रिएक्शन पे। 10th में आपने पढ़ा भी है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ अगर साइमल्टेनियसली। तो बेटा ये कह दिया जाए कि बताओ 1 मोल पोटेशियम पर मैग्नेट को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए कितना मोल ऑक्सैलिक एसिड चाहिए होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले ना हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, ताकि अपने को एन फैक्टर पता चल जाएगा। एन फैक्टर याद है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ठीक है। आपने बहुत सारे बच्चों ने 10th में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक ही बात होती है। ऑक्सीडेशन नंबर बोल दें, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है। इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड, हमने कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए NaCl, ठीक है, ये हमने ले लिया आयनिक कंपाउंड। इसमें हर एक एटम पे कितना चार्ज है, वो क्या होगा उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोडियम पे आपको पता है आयनिक कंपाउंड, तो ये +1 है, ये -1 है, तो ये द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1 एंड फॉर द क्लोरीन इज -1। अगर बेटा कंपाउंड आयनिक है देन नो प्रॉब्लम। मान लीजिए अपने पास कंपाउंड है सोडियम फॉस्फेट, आयनिक कंपाउंड है, सोडियम पे चार्ज के हर एक पे +1। ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज ऑन एन एटम, एक एटम पे कितना चार्ज है, एक एटम पे। तो एक एटम सोडियम के एक एटम पे चार्ज बेटा +1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे फोस्फोरस के एक एटम पे चार्ज कितना होगा, ऑक्सीजन पे क्या होगा, वो अपन को निकालना पड़ेगा बेटा। ओवरऑल पूरे फोस्फेट बताओ तो -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर या फोस्फोरस या ऑक्सीजन का तो आपको नहीं पता चला। तो मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कंपाउंड आयनिक है ना, तो बताना पड़ा इजी है कि जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लिए इसके वो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लिए उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर उतना नेगेटिव हो गया। तो जैसे क्लोरीन का -1 है, एल्यूमिनियम का +3 है। इफ द कंपाउंड इज कोवलेंट, अगर कंपाउंड कोवलेंट है, जैसे मान लीजिए कहते हैं अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बेटा यहाँ पे तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं। कोवलेंट बॉन्ड यू नो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, 2 ऑक्सीजन के थे, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग। 2 कार्बन के 2 ऑक्सीजन के म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग, तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं। तो बेटा यहाँ पे ना अज्यूम कर लिया लेट अस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन दैट विद इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। समझे मेरी बात आप, कि अज्यूम कर लिया गया इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास रहेगा, मींस इट इज ओनली अजम्पशन नॉट रियलिटी। ये अज्यूम कर लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स ऑन दैट वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे मान लीजिएगा क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग। आउट ऑफ दीज 2 आपको पता है 2 की तो बात पता होगा, कार्बन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंस में 6 होते हैं, इसे 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन के 2 कार्बन के, इधर भी अब 2 कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, नो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग, तो ये बन गया CO2। अभी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज ऑक्सीजन। तो बोथ इलेक्ट्रॉन आर अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, 2 कार्बन के थे, और मान लिया कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, 2 तो खुद के हैं ही और 2 कार्बन वाले भी अपनी तरफ ले गए, तो एक्स्ट्रा चार्ज -2। यहाँ पे उल्टा कार्बन पे क्या आ जाएगा +2। सेम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, अज्यूम बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन, तो चार्ज -4 नहीं -2 आएगा, 2 तो खुद के ही, एक्स्ट्रा तो 2 ही लेके जा रहे हैं, तो 2 कार्बन इस तरफ गए, 2 इधर गए, तो कार्बन पे चार्ज कितना आ गया +2 +2 +4, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या आ गया -2, क्लियर। थोड़ा सा आया समझ में। मान लीजिए हम बात करें सल्फेट आयन की, सल्फर ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए, 2 एक ऑक्सीजन के साथ, 2 एक के साथ, 1 ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, 1 ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 1 की जरूरत है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर कर लिया। इसके पास भी 7 है, इसको भी 1 की जरूरत है, इसने भी 1 शेयर कर लिया। इनको 2-2 की जरूरत है, 2-2 कर लिया। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले जाएंगे, दैट वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन है तो इसलिए बेटा सल्फर पे तो चार्ज आ गया +6,
बट ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया -2, 2 लेके गया -2, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया ना, तो -1 तो था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर और अपनी तरफ लेके आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ला रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 लेके आ रहा है, पर एक तो खुद का ही है, वो क्या नहीं बात कर दी इसने, एक तो अपना खुद का था ही, तो एक एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो -1 तो था, -1 -2 हो गए। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एयर, ऑक्सीजन -2, सल्फर +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज, और चार्ज कैसे कितना आएगा वो असाइन करते टाइम में मान लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास रहेगा जो क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। HCl हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर या क्लोरीन के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बता रहे हो, हाँ बता दे शाबाश, क्या है कौन है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन बताया था ना आपने, तो एक क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ -1, हाइड्रोजन +1, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर मान लिया जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक क्लोरीन का था, क्लोरीन सिंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन, तो क्लोरीन पे चार्ज -1 -2 क्यों नहीं, एक तो क्लोरीन का था ही, एक ही तो एक्स्ट्रा लेके गए, रिवर्स हाइड्रोजन +1। ये ना ऐसा घटिया तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। मैडम हमें घटिया तरीका क्यों बता रहे हो, पहले हमें रीजन तो पता होना चाहिए ना, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, कहाँ से चार्ज आया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम पे रियल में कितना चार्ज प्रेजेंट है, और वो चार्ज बेटा जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन देने या लेने से आए, वो शेयरिंग के दौरान भी आ सकता है, लेने और देने से तो +1 -1 +2 -2 आ जाता है, शेयरिंग के दौरान भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे शेयरिंग की थी, पर ये मान लिया क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन मान लेने क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मान ले इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है, इसलिए ये -1 और ये +1। क्लियर, इस -1 का मतलब ये नहीं है बेटा कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। सोडियम +1 में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, आए नहीं क्या, इसने एक ले लिया, इसने दे दिया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, सो अज्यूम दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, रियल में यहाँ पे पूरा -1 चार्ज है क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स चार्ज, और वो चार्ज कितना आएगा कहाँ आएगा वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयरिंग हो रही है ना उनमें से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी के पास मान लिया गया इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर, अब सुनिए बात और आगे। अब हमें ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स पता है, वो रूल्स इसी पे जो बताया ना इसी बेस्ड है कि बेटा अगर कोई एटम अपने एटॉमिक स्टेट अकेला है, जैसे सोडियम एटम है, आयरन एटम है, अपने एटम के ग्रुप के साथ है, जैसे P4 है, सल्फर है, तो उस टाइम उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, राइट। बेटा अपने इलेक्ट्रॉन अपने सल्फर के साथ शेयर कर रहा है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, तो चार्ज क्या आएगा 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन या इन ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। अगर कोई एलिमेंट अपने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ, एलिमेंट तो ग्रुप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम होता है, तो एटम सेम एलिमेंट के एटम जुड़े हुए हैं तो उस टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा उसकी 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस एयर 0, सल्फर की क्या है 0 क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं। अच्छा, अगर कोई आयन है मोनोएटॉमिक आयन तो जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन ट्राई पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3, आयरन डाई पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2, नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन -3, क्लोरीन मोन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1। मींस जो मोनोएटॉमिक आयन्स हैं, जिन आयन्स में एक ही एटम है उनके ऊपर जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉलीएटॉमिक नहीं होना चाहिए बेटा, पॉलीएटॉमिक में मैं बोल दूं सल्फेट -2 तो ये -2 चार्ज किस पे है, सल्फर पे, ऑक्सीजन पे, तो ये तो अलग से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताओगे, अलग से निकालेंगे। अगर मोनोएटॉमिक आयन है तो जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अगर अपने एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक, और अगर कहते हैं कि अपना एलिमेंट अमलगम, जैसे सोडियम अमलगम, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम, तो बेटा मरकरी का सोडियम के साथ लोई है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ कुछ भी, बस मरकरी के साथ क्या प्रेजेंट है सोडियम। जैसे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर एंड ब्रास, तो ब्रास है ना वो मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर है, मिक्सचर, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0।
तो सोडियम अमलगम में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। जिंक अमलगम है तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? 0। ठीक। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इन देयर कंपाउंड्स? बेटा अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप, अल्कली मेटल में आ गए सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जब भी कोई भी कंपाउंड बनाएंगे हमेशा अपने कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे? +1। इनका जो भी कंपाउंड बनेगा वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हमेशा +1। अभी कहीं कंफ्यूज हो जाओ ना कि मैडम थोड़ी देर पहले बोला था आप सोडियम अमलगम में सोडियम की 0, तो बेटा कंपाउंड नहीं है, क्या है? क्या मिक्सचर, ये मिक्सचर है सोडियम और मरकरी का। ठीक है, कंपाउंड की बात कर रही हूँ जैसे KMnO4, NaCl, K2SO4, तो हर कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी? +1, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इनके हर कंपाउंड में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? +2, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा वो कोई भी। क्लियर? अल्कली मेटल्स के हमेशा +1, अल्कली अर्थ मेटल्स के हमेशा +2, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। कैल्शियम का कोई भी कंपाउंड हो चार्ज क्या होगा उसमें? +2। मैग्नीशियम का कोई भी कंपाउंड हो चार्ज क्या होगा? +2। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम इन बेरियम पेरोक्साइड? बेरियम सेकंड ग्रुप का, कोई दिक्कत नहीं, क्या है? +2। क्लियर? फर्स्ट ग्रुप के हमेशा +1, सेकंड ग्रुप के हमेशा +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम 13th ग्रुप के बेटा ये हमेशा क्या रहेगी? कि +3 बातें आप याद रखना। अगर आपने कोई रूल पता है तो हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन की बेटा मोस्टली कंपाउंड में +1 रहेगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मोस्टली में +1 रहेगी। पर ये हाइड्रोजन बेटा फर्स्ट ग्रुप के साथ है या सेकंड ग्रुप के साथ है तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी? -1। जैसे सोडियम हाइड्राइड, तब वो पता भी चल जाएगा अल्कली मेटल के हमेशा +1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या है? -1। हाइड्रोजन ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब ये हाइड्रोजन फर्स्ट सेकंड ग्रुप के साथ है तब तो बेटा -1 होती है, या हाइड्रोजन बोर्न एल्यूमिनियम के साथ हो तो -1 होगी। जैसे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड? बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? अल्कली मेटल्स की हमेशा क्या होती है? +1। ठीक है, बोरोन की हमेशा क्या होती है? +3। तो बोलो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन की -1 है कि नहीं? तो पूरा जो न्यूट्रल है NaBH4 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी +1 इसकी +3, तो हाइड्रोजन में क्या है? -1 -1 -1 -1। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा टोटल नहीं, एक एटम पे चार्ज होता है, -4 मत बोल देना यहाँ पे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। आई थोड़ी सी बात समझ में? तो क्या बताया मैंने? अल्कली मेटल्स के हमेशा +1, अल्काइन अर्थ मेटल्स के हमेशा +2। हाइड्रोजन की क्या बताई बेटा मैंने? हाइड्रोजन की मोस्ट ऑफ 90% +1 होती है, पर अगर अपना हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ है, सेकंड ग्रुप के साथ है, बोरोन एल्यूमिनियम के साथ है, तो क्या हो जाती है इसकी? -1, क्योंकि इनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये माना जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ रहेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मैं लूँ HCl, अब पॉइंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl की माइनस हाइड्रोजन +1 है। मैं लो H2SO4 तो सल्फर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन स्टेट यहाँ पे क्या है? +1। मतलब जब हाइड्रोजन फर्स्ट सेकंड ग्रुप 13th में बोरोन एल्यूमिनियम के साथ हो तब -1, अदरवाइज हमेशा +1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वैलेंस हमें 6 इलेक्ट्रॉन है, डाइवैलेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ कंपाउंड में -2, मोस्टली ज्यादातर -2 होती है, पर बेटा कहीं पे लिंकेज ही आ जाए। देखो अभी ये कंपाउंड है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है? ये कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको पता भी होगा H2O2। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब भाई साहब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इधर, एक किया इधर, इधर तो कोई चार्ज नहीं आएगा, दोनों ये भी मैं उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी मोर, कोई से को नहीं देगा, मिड में रह जाएगा, कोई चार्ज नहीं। अब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर खींचेगा -1, ये +1, ये +1, ये -1, तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो -1 होगी कि नहीं?
द H2 ऑटो इधर निकाल लो, हाइड्रोजन की क्या होती है +1, तो +1 और +1 टोटल कितनी होगी 2x, एक हाइड्रोजन +1 एक ही +1 तो कितने होगी टोटल +2, एक ऑक्सीजन की मैंने मान ली x तो 2x, मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, मान ली x, तो x और x 2x +1 तो 2x + 2 = 0, x वैल्यू बेटा -1 आ गई कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, जहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज जहाँ पे एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना ले तो फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा -1, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ -2, पर कहीं पर ऑक्साइड लिंकेज आ जाए तो -1, और एक बेटा होते हैं सुपर ऑक्साइड लिंकेज, सुपर ऑक्साइड, वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, कहाँ पे होती है सुपर ऑक्साइड में, क्या बोलते हैं देखो, जब ऑक्सीजन पे चार्ज -2 तो बोलते हैं ऑक्साइड, -1 हो तो बोलते हैं पर ऑक्साइड, अरे -1/2 हो तो क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक। अब बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लो, फ्लोरीन मोस्ट, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन, उसके बाद नंबर नाइट्रोजन और औरों का आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जिसके साथ भी कंपाउंड आता है हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचता है, इसके ऊपर चार्ज माइनस रहता है -2, या एक बॉन्ड खुद के साथ बना ले तो -1, एक और इसके साथ कर ले तो -1/2, ठीक है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन कंपाउंड फ्लोरीन के साथ हो OF2 या O2F2, अब देखो, अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दो फ्लोरीन के साथ शेयर किए बेटा, अब ऑक्सीजन की वजह से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 इसमें क्या आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया ऑक्सीजन कैसे केस में +2, अरे यहाँ पे देखो O2F2 एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले रहा है -1 ऑक्सीजन +1 तो ऐसे केस में क्या आ गया +1, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली 99% -2 रहती है, कुछ एक कंपाउंड में -1 या -1/2 हो सकती है, -1 हो पर ऑक्साइड बोलते हैं, -1/2 हो वहाँ सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, अरे बेटा जब फ्लोरीन के साथ हो तो चार्ज क्या होगा इस पे +1 या +2, ठीक। ऑक्सीजन का बारे में हो गया कि मोस्टली -2 होती है, हाइड्रोजन के बारे में हो गया मोस्टली +1 होती है, ठीक है, अल्कली मेटल +1 अल्कलाइन अर्थ +2। अब आता है हैलोजन्स की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमेशा अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली -1 होते हैं, मोस्टली -1। हाँ कंपाउंड ये अपने एक दो से साथ बना लेते हैं ClF3, अब बेटा यहाँ पे कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो इधर फ्लोरीन ले गए, इधर फ्लोरीन ले गए, इधर फ्लोरीन ले गए, तो क्लोरीन पे चार्ज क्या जाएगा +3। अगर अपने एक दूसरे के साथ कंपाउंड में है उन्हें बोलते हैं इंटरहैलोजन, कि हैलोजन ही हैलोजन के साथ बनाए तब इन पे चार्ज पॉजिटिव आ सकता है, बाकी औरों के साथ हमेशा क्या रहेगा -1, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जैसे एक दूसरे के साथ बना ले, मैं कह दूं ICl, तो अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये -1 पर आई क्या होगा +1, ठीक है, औरों के साथ इनका हमेशा -1 रहेगा। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो फ्लोरीन की हमेशा स्टेट क्या रहती है बेटा -1। एक एक्सेप्शनल केस है HOF, सिर्फ इस कंपाउंड में फ्लोरीन एक्सेप्शनली +1 शो करता है, बाकी फ्लोरीन की स्टेट हमेशा ऐसे कंपाउंड्स में क्या होती है -1, क्लियर। अब ये सारे रूल्स याद रखना जो अब तक बताए मैंने, नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल करवाती हूँ, ठीक है। क्या क्या याद रखना, हाइड्रोजन की मोस्ट ऑफ +1 होती है, -1 कब होती है जब हाइड्रोजन फर्स्ट सेकंड ग्रुप के साथ या बोर्न एल्यूमिनियम के साथ आए। ऑक्सीजन की मोस्टली -2 होती है, फर्स्ट ग्रुप की हमेशा +1, सेकंड ग्रुप की हमेशा +2, बोर्न एल्यूमिनियम हमेशा +3, हैलोजन्स की मोस्टली -1, एक दूसरे के साथ बनाए तब आपको पता चल जाएगा, फ्लोरीन की हमेशा -1, ठीक है, ये बातें याद रखना, ओके।